तो गवर्नमेंट ने हमें टाइम भी दिया है, हमारे पास नोट है, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट को अगर जो बदलने की प्रक्रिया 23 मई से प्रारंभ हो रही है, उसमें एक स्लिप बनी हुई है। और इसके क्या है, किस तरह के आदेश आए हैं? क्योंकि लोगों में बड़ी तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं कि नोटबंदी के दौरान जिस तरह थे कि मैं सुना हूँ कि 80 आदेश, उसी नोटबंदी के दौरान 80 आदेश रोज प्रतिदिन एक एक आदेश बदलते थे। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम अपने नगरवासियों का मैं को नमस्कार करता हूँ स्टेट बैंक के बिहाफ पे। ये हमारी मुख्य शाखा है अकबरपुर की। सर, अभी तक कल के रिजर्व बैंक के जो आदेश हुए हैं उसके सापेक्ष अभी अभी बैंक का आदेश आना अपेक्षित है। लेकिन जो आदेश हुआ है उसमें सबसे पहले इस बात का मैं खंडन करना चाहता हूं कि 2000 के नोट बंदी नहीं हुई है। उनका लीगल टेंडरशिप का जो स्टेटस है वो कायम रहेगी। अभी इसके बदले जाने की, यानी काउंटर पे जाके बदले जाने की और अन्य फॉर्मेलिटी के साथ 23 मई से लागू करने की बात रिजर्व बैंक ने कही है। इस बीच में रिजर्व बैंक ने जो कही है कि अपने खाते में 2000 के डिनोमिनेशन वाली नोट कोई भी व्यक्ति जितना चाहे, जितना उपलब्धता है, उसमें कोई पाबंदी इस सर्कुलर में, रिजर्व बैंक सर्कुलर में लिखा तो नहीं है, वो जमा कर सकता है। तो लीगल टेंडरशिप है। 2000 के नोट किसी के पास है, वो अवैध नहीं है। इस बात का भ्रम लोगों के दिमाग से हटाने के ख्याल से मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ये सर्कुलर है अभी, तो ये साफ साफ कह रहा है कि लीगल टेंडरशिप खत्म नहीं हुई है। 2000 के नोट अगर आपके पास वैलिड है, ये आप मार्केट में इसे चला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब तक ये है कि 4 महीने, मैंने सुना सितंबर 30 सितंबर तक ये रहेंगे नोट ये सही है। अब तक के आदेश के साथ रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि ये जो प्रक्रिया है 2000 के नोट के बदल करके या फिर जमा करके सिस्टम से वापस लेने की जो प्रक्रिया है, इनकी अंतिम तारीख इन्होंने 30 सितंबर 2023 तय कर दी है। आगे का कोई फर्दर आदेश आता है तो उसके बारे में अभी जिक्र नहीं की जा सकती है। नोट एक्सचेंज करने के लिए क्या लोगों को किस तरह की आईडी लगानी पड़ेगी? जी, इसमें नोट को अगर जो बदलने की प्रक्रिया 23 मई से प्रारंभ हो रही है, उसमें एक स्लिप बनी हुई है, एक चालान टाइप से स्लिप बनी हुई है, आवेदन फॉर्म कहना चाहिए उसे। उसमें व्यक्ति अपना नाम और अपना पता वगैरह लिखने के साथ साथ अगर खाता भी रखा है, किसी भी बैंक का खाता है, वो मेंशन कर सकता है। और साथ में उनके केवाईसी के पर्पज़ से जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट रिजर्व बैंक ने खाता खोलने संबंधी या केवाईसी संबंधी पूर्व में जारी कर रखा है, उसी में से कोई एक उनको अभी प्रमाणित करके लगाना होगा। मुख्य रूप से उसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, नरेगा कार्ड है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की कॉपी। देखा होगा आरबीआई का एक आदेश जारी हुआ है कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे अब। हाँ। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं आपको? नहीं, कल हमने न्यूज़ सुना कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने टाइम भी दिया है लोगों के पास कि क्या नाम है कि 23 सितंबर या कुछ टाइम दिया है कि आप बैंक तक इससे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसमें अब गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है तो उसके लिए तो हमें मानना ही पड़ेगा। 4 महीने का वक्त मिला है। जी, बहुत वक्त है, कोई दिक्कत नहीं ये है। तो नोटबंदी की तरह है नहीं कि नोटबंदी में जिस तरह भागम भाग मचा था। हाँ, उस समय शार्ट टाइम था, इस समय हमारे पास काफ़ी लॉन्ग टाइम है। बट अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जिसके पास नोट है, गवर्नमेंट डिसीजन है, तो उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने हमें टाइम भी दिया है, हमारे पास नोट है, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या लगता था कि मार्केट से 2000 के नोट पूरी तरह एकदम नहीं, दिख नहीं रहे थे नोट? हाँ जी, नोट तो कुछ कम दिख रहे थे, इसमें से नो डाउट है कि 2000 रुपये के जो नोट थे बहुत कम मार्केट में थे। अब इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते क्यों थे, क्या थे, अब गवर्नमेंट ने जो सोचा है वो सही किया था कि 2000 के नोट अब बंद कर दिए गए हैं और उनका एक समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप बैंक में जमा कर सकते हैं। तो क्या है कुछ इस तरह की? नहीं, मैं तो आया था यहाँ पे अपना सिस्टर का अकाउंट है, मतलब उसमें नंबर और आधार चेक करवाने के लिए आया था और नया न्यू पासबुक के लिए। लेकिन इस चीज़ की जानकारी है कि 2000 के नोट बंद हाँ, इस चीज़ की जानकारी है।